नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैमो क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। हमारे सारे छात्र उपस्थित हैं पढ़ने के लिए। आज कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। इस्लाम धर्म से संबंधित बहुत सारे विशिष्ट तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे में कि नमाज जो होता है, इस्लाम धर्म के लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कुरान खवा क्या होता है, वज़ू क्या होता है, मगरिब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को सुया क्या होता है, सुन्नी क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग जानने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि मेरे वीडियो के साथ आप लोग ध्यानपूर्वक बने रहिए और लास्ट तक देखिए। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इस्लाम धर्म। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, इनका संस्थापक का जो नाम था वो मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। संस्थापक कौन थे जी? मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक का जो नाम था मोहम्मद साहब, या हजरत मोहम्मद साहब भी बोला जाता है उन्हें। ठीक है, क्या बोला जाता है? हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद जो साहब थे, इनका जो जन्म है 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। कब हुआ था जी? 570 ईस्वी मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मोहम्मद साहब के जो पिता होते हैं, उनका नाम जो होता है बाबू अब्दुल्ला होता है। क्या होता है? अब्दुल्ला होता है। इनकी माता जी जो होती है, मोहम्मद साहब की माता, उनका नाम जो होता है अमीना होता है। क्या होता है? अमीना। माता जी का नाम क्या है? अमीना। ठीक है, माता जी का नाम अमीना। मोहम्मद साहब के जो माता थी, उनका नाम जो था अमीना था, पिताजी अब्दुल्ला। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि जो बाबू मोहम्मद साहब थे, इनकी 25 वर्ष की उम्र में, क्या जी 25 वर्ष के उम्र में इनका विवाह कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। तो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी नहीं लिख कर यहाँ बेगम लिख रहे हैं बाबू की, मतलब मुसलमान लोग में हम लोग पत्नी नहीं बोलते हैं अपने स्त्री को, अपने महिला, अपनी जो पत्नी होते हैं उसे पत्नी नहीं बोला जाता है, उन्हें बेगम बोला जाता है। तो इनका जो बेगम थी वो खदीजा नामक जो महिला थी, खदीजा नामक महिला जो थी, इनके साथ इनका 25 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया जाता है। और मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो खदीजा नामक महिला जो थी बाबू, ये विधवा थी। क्या थी? विधवा महिला के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है 25 वर्ष की उम्र में। उसके बाद जो होता है, खदीजा मोहम्मद साहब का एक पुत्री की प्राप्ति होती है। क्या पुत्री की प्राप्ति होती है बाबू? एक बेटी की आगमन होता है। ठीक है, उन बेटी का जो नाम होता है बाबू, वो नाम होता है फातिमा। क्या होता है? फातिमा नाम होता है उनकी बेटी का। और फिर उनके बेटी का विवाह भी कर दिया जाता है। तो इनकी बेटी का जो विवाह कर दिया जाता है, उनका नाम जो था वो अली था। यानी कि मोहम्मद साहब जो थे, इनके जो दामाद का जो नाम था सर, वो अली था। क्या था? दामाद का नाम अली, पुत्री जो थी मोहम्मद साहब की फातिमा, और इनका विवाह 25 वर्ष की उम्र में खदीजा नामक विधवा महिला के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, खदीजा नामक विधवा महिला के साथ विवाह कर दिया जाता है मोहम्मद साहब का। उनसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिनका नाम फातिमा होता है, और उनका विवाह कर दिया जाता है अली के साथ। और मैं बता देना चाहूँगा, जो इनके दामाद जो हैं, मोहम्मद साहब के दामाद अली को ही इन्होंने अपना उत्तराधिकारी का पद दिया था। इनका जो उत्तराधिकारी जो था वो अली था। क्या था? अली जो था वो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी था। क्या था जी? उत्तराधिकारी। देख रहे हैं ध्यानपूर्वक? आप लोग समझ रहे हैं ना? एकदम शॉर्टकट में हम लोग बता रहे हैं, एकदम डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं बाबू। तो इनके जो दामाद थे अली, इनके दामाद का नाम क्या था? अली। तो यही जो थे हमारे मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी इनके कौन थे? अली थे। ठीक है, अब जो मोहम्मद साहब थे, तो मोहम्मद साहब के जीवन व्यतीत के बारे में, ठीक है, इनके जीवन व्यतीत के बारे में कोई रचना, इनके जीवन व्यतीत के बारे में कोई मतलब संकलन करता है। ठीक है, मतलब इनके जीवन व्यतीत के बारे में बताता है, जीवन चरित्र के बारे में बताता है। उस व्यक्ति का जो नाम होता है बाबू, इब्न इसाक नाम होता है। क्या होता है? इब्न इसाक।
इब्न इसाक नामक व्यक्ति जो था इनके जीवन चरित्र के बारे में लिखते हैं, जीवन चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं। उसके बाद 610 ईस्वी में बाबू मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो मक्का के पास बाबू हीरा नामक गुफा के पास, मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है। तो 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, ठीक है, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति मोहम्मद साहब को होता है। हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न में दे दिया जाए, एग्जाम में दे दिया जाए कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो मक्का के पास स्थित है बाबू, मक्का के पास स्थित है हीरा नामक गुफा, वहीं इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस्लाम धर्म में बाबू सबसे पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इस्लाम धर्म के जो हैं पवित्र ग्रंथ हम लोगों किसे मानते हैं? कुरान को। कुरान जो होता है, पवित्र ग्रंथ जो होता है इस्लाम धर्म का, क्या होता है? वो कुरान होता है। क्या होता है जी? कुरान होता है इस्लाम धर्म, कुरान, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान होता है। इनका जो भाषा होता है वो अरबी होता है। क्या होता है? भाषा जो इनका होता है वो अरबी होता है। और इनका जो लिपि है, जिस तरफ से हम लोग का हिंदी का लिपि देवनागरी जो है, उसी तरह से इनका जो लिपि था, कुरान का जो लिपि था वो फारसी था। क्या था? फारसी। भाषा क्या था? अरबी, और लिपि जो था फारसी था। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। कुरान है, कुरान की भाषा क्या है? तो अरबी, लिपि क्या है? तो फारसी, ठीक है। नज़र आ रहा है? आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पूरा नज़र क्लीन आ रहा होगा और आप लोग समझ भी रहे होंगे वीडियो को पूरी अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि बाबू जब 622 ईस्वी में, कब? 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए यात्रा कर रहे थे, ठीक है। कहाँ से? मक्का से मदीना के लिए यात्रा कर रहे थे। मदीना के लिए जब यात्रा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना के लिए यात्रा कर रहे थे। तो वो जो यात्रा कर रहे थे उस यात्रा को ही हिजरी संवत नाम दिया गया था। हिजरी संवत नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? हिजरी संवत। हिजरी संवत नाम दिया गया था। मुसलमान लोग का कौन सा संवत है? इस्लाम धर्म के संवत का नाम क्या है? तो हिजरी संवत नाम दिया गया था जब ये मक्का से मदीना के लिए यात्रा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मक्का से मदीना के लिए यात्रा कब कर रहे थे? तो 622 ईस्वी में कर रहे थे। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होता है। और 622 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा करने के संबंध में ही इन्हें नाम दिया, हिजरी संवत जो था नाम दिया गया था। मतलब इस्लाम धर्म के लोग जो थे किस संवत से संबंध रखते थे? तो हिजरी संवत। क्या था? नाम दिया गया? नाम दिया गया हिजरी संवत। बाबू 632 ईस्वी में, कब? 632 ईस्वी में हमारे मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है मदीना में। 632 ईस्वी में मदीना में, जो सऊदी अरब में पड़ता है बाबू, मक्का मदीना सऊदी अरब में पड़ता है। 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद साहब का। मृत्यु हो जाती है मोहम्मद साहब का, मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है? 632 ईस्वी में। जब बाबू 632 ईस्वी में हमारे मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है, तो इस्लाम धर्म जो होता है, इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, दो वर्गों में भी विभाजित हो जाता है, एक शिया और एक सुन्नी, ठीक है। क्या हो जाता है? दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। तो देखिएगा, यहाँ नीचे देखिएगा, इस्लाम धर्म जो है जब इनका मृत्यु हो जाता है बाबू, मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो जाता है, तो ये इस्लाम धर्म जो है दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक शिया और एक सुन्नी। क्या? शिया और एक सुन्नी। अब हम लोगों को समझना है कि शिया क्या होता है और सुन्नी क्या होता है। तो बाबू ध्यान पूर्वक देखिएगा, नज़र आ रहा होगा। मैं अगर नीचे नज़र नहीं आएगा तो मैं ऊपर लिखने का प्रयास करूँगा, अवश्य करूँगा। अब प्रश्न आता है कि शिया क्या होता है? तो शिया होता है बाबू कि अली की शिक्षाओं का मानने वाला धर्म, ठीक है।
अली के शिक्षाओं का मानने वाला धर्म को शिया बोला जाता है। तो अली के शिक्षाओं, जैसे कि देखिए, जब इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है तो उनका जो कार्यभार था वो तो इनके उत्तराधिकारी, इनके दामाद जो अली थे, इनके ऊपर आ जाता है। तो अली के शिक्षाओं का जो धर्म जो था, अली जो शिक्षा देते थे इस्लाम धर्म के लोगों को, उसे शिया बोला जाता था। और सुन्नी जो था, जो मोहम्मद साहब के दिए गए कार्यों को एवं उनके कथनों पर विश्वास करते थे, उन्हें सुन्नी बोला जाता था। उनके कार्यों और कथनों पर विश्वास करने वाले लोगों को सुन्नी बोला जाता था। मैं बार बार इस परिभाषा को बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सुन्नी किसे बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब के कार्यों और कथनों पर जो विश्वास करते थे उन्हें सुन्नी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सुन्नी बोला जाता था। और शिया अली की शिक्षाओं का मानने वाला, अली के शिक्षाओं को मानने वाला धर्म को शिया बोला जाता था। और सुन्नी किसे बोला जाता था? तो मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों पर जो विश्वास करते थे उन्हें बोला जाता था, सुन्नी बोला जाता था। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, मेरे वीडियो के साथ बने होंगे। तो अब अगला प्रश्न आता है सर कि इनके जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। इनके उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? इनका उत्तराधिकारी जो अली था वो खलीफा कहलाए थे। ठीक है, खलीफा कहलाए थे। इनके दामाद जो अली थे, इनके दामाद कहिए या उत्तराधिकारी कहिए, ये खलीफा कहलाए थे। अब प्रश्न आता है सर, बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि कुरान क्या होता है, नमाज क्या होता है, मगरिब क्या होता है, इन सारी चीज़ों का हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि देखिए सबसे पहले कि नमाज क्या होता है। नमाज क्या होता है? इस्लाम धर्म में आप लोगों को पता होगा कि मुसलमान लोग जो होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। तो आप लोगों को मन में ये बहुत दिक्कत आती होगी कि नमाज होता क्या है, कन्फ्यूज रहते होंगे आप लोग इन सारे शब्दों को लेकर कि नमाज क्या होता है, मगरिब क्या होता है, और वज़ू क्या होता है, कुरान खवा क्या होता है। तो मैं उसी चीज़ को आज बताने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग देखिए कि नमाज क्या होता है। पहला जो प्रश्न है मेरा जो नमाज क्या होता है, मेरा पहला प्रश्न क्या है? नमाज। ठीक है, नमाज जो होता है बाबू कि पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खुदा को याद करना या प्रार्थना करना नमाज कहलाता है। ठीक है, मुसलमान लोग जो होते हैं वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खुदा को याद करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उन्हें नमाज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमाज बोला जाता है। लिख तो नहीं सकता हूं क्योंकि स्पेस बहुत कम है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे आवाज़ को सुनकर और उस परिभाषा को लिखिए कि नमाज किसे बोला जाता है। तो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके प्रार्थना करना या खुदा को याद करना नमाज कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आता है कि कुरान खवा क्या होता है। कुरान खवा क्या होता है बाबू? कुरान खवा एक शब्द है इस्लाम धर्म के लोगों को लिए। इस कुरान खवा क्या होता है? तो कुरान खवा जो होता है बाबू, वह व्यक्ति जो कुरान को लयबद्ध पढ़ता हो उसे कुरान खवा कहते हैं। कुरान खवा किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो कुरान को, मतलब कि इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है कुरान, उसको लयबद्ध पढ़ता हो उसे ही कुरान खवा कहते हैं। तो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो कुरान है उसको लयबद्ध पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, ये आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कुरान खवा को लयबद्ध पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है। कुरान को लयबद्ध कौन पढ़ता है जिसे कुरान खवा कहा जाता है? तो बाबू देखिए, मैं ही बता देता हूँ कि कुरान को जो लयबद्ध पढ़ता है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप लोग सुने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था वो कुरान को लयबद्ध पढ़ जाता है उसे ही कुरान खवा बोला जाता था। जो व्यक्ति मतलब कुरान को लयबद्ध पढ़ता हो उसे कुरान खवा बोला जाता है। एक आता है मगरिब। क्या आता है? मगरिब क्या होता है?
ये भी शब्द इस्लाम धर्म के लिए है, मुसलमान भाइयों के लिए हैं जो उपयोग करते हैं। मगरिब हो गया, कुरान खवा, ये सब। तो मगरिब जो होता है तो शाम के नमाज जो पढ़ते हैं, शाम के समय में जो नमाज पढ़ते हैं ना, ऐसे तो नमाज 2-3 टाइम पढ़ा जाता है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2-3 टाइम पढ़ा जाता है, सुबह और दोपहर और शाम में। तो जो शाम के समय में जो नमाज पढ़ा जाता है उसे मगरिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मगरिब। शाम के समय में नमाज को मगरिब बोलते हैं। शाम के समय में नमाज जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? मगरिब बोलते हैं। ठीक है। अब आता है बाबू कि वज़ू क्या होता है। एक और शब्द है आपके सामने, वज़ू क्या होता है। तो वज़ू जो होता है नमाज पढ़ने से पहले, ठीक है, नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ पैर को शुद्ध करना, मतलब कि हाथ पैर को धो करके, जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं बाबू तो हाथ पैर धो करके जाते हैं, और तो हाथ पैर धो करके जाते हैं मतलब कि शुद्ध होकर जाते हैं। तो वही है कि नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ पैर को शुद्ध करना ही वज़ू कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वज़ू कहलाता है। और एक आता है कि हाफिज़ क्या होता है। हाफिज़ एक और शब्द है आपके सामने। हाफिज़ क्या होता है? हाफिज़ क्या होता है? हाफिज़ क्या होता है? ये सब बाबू जो पढ़ा रहे हैं वो विशेष तथ्य है। इन लोगों इन सब के चीज़ों के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है। अगर कोई पूछ दिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई लोगों के छात्रों के मन में भ्रम होता है कि क्या मैं मुसलमान हूँ जो इस्लाम धर्म के बारे में जानूँ, इस्लाम धर्म को याद रखूँ। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है बाबू। आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक आदर्श बालक हैं, आप एक आदर्श विद्यार्थी हैं, आप एक शिक्षित विद्यार्थी हैं। आप पढ़ाई से संबंधित तथ्य को नहीं जानेंगे तो आप किस चीज़ को जानेंगे। अगर आपको ये चीज़ मैं बतला रहा हूँ तो आपको तो बतलाते बतलाते मैं सारा याद हो गया होगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। मैं जिस तरीके से बताया हूँ उस तरीके से मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि आप सब लोगों को याद हो गया होगा। पूरे डायग्राम के साथ बताया हूँ तो याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा भैया तो वो आप लोग में गलती है। आप गलत मार्गदर्शक पर चल रहे हैं, आप में गलती है। आपकी गलती है कि आपको याद नहीं हो रहा होगा। आप गलत रास्ता पर चल रहे हैं, आप रास्ता भटक रहे हैं। कि देखिए आप प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं ना पड़ल हैं, इस सब के चक्कर में पड़वो नहीं करिएगा। देखिए क्योंकि कहा गया है कि अगर प्यार साथ हो तो तन्हाई नहीं होती, और सच्चे प्यार में कभी बेवफाई नहीं होती। अगर प्यार साथ हो तो तन्हाई नहीं होती, और सच्चे प्यार में कभी बेवफाई नहीं होती। और अगर एक बार प्यार हो जाए तो कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो बाबू, मगर पढ़ाई नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज़ है। देखिए तो हाफिज़ क्या होता है, हाफिज़ की चर्चा कर रहे थे हम लोग। हाफिज़ क्या होता है? वह जो कुरान शरीफ को कंठस्थ याद कर लिया हो उसे हाफिज़ कहते हैं। जैसे कुरान जो है इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ, उसको जो कंठस्थ याद कर लिया हो बाबू उसे हाफिज़ कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाफिज़ कहते हैं। एक और बात बाबू कि मुसलमान लोग इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा जो है वो मना है। क्या है? मूर्ति पूजा जो है इस्लाम धर्म में वो मना है। इस्लाम धर्म में जो है बाबू मूर्ति पूजा जो है, आप लोग देख रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा। अगर नज़र भी नहीं आ रहा है तो आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। मूर्ति पूजा इस्लाम धर्म में मना था। ठीक है। एक और जो था, शराब पीना हराम था। क्या था बाबू? शराब पीना जो था हराम था, शराब पीना मना था। ठीक है, इस्लाम धर्म में। लेकिन अब कोई मानेगा जी शराब पीना मना है? मुसलमान लोग नहीं मानते हैं। हो सकते हैं कई लोग मानते होंगे, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे लोगों को कि आज के समय में कोई नहीं मानता है। मुसलमान धर्म में मूर्ति पूजा मना है, शराब पीना मना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कि आज इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी लिए। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, और बाद बाकी हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं मोहम्मद साहब, उनके जन्म को ईद उल मिलाद के नाम से जानते हैं। उनके जन्म को ईद उल मिलाद के नाम से भी जानते हैं। क्या बाबू? ईद उल मिलाद। कहीं पे जगह अगर है तो मैं लिख दूंगा। ईद उल मिलाद के नाम से मोहम्मद साहब के जन्म को हम लोग जानते हैं। ईद उल मिलाद, ईद उल मिलाद।
क्या बाबू, ईद उल मिलाद, मोहम्मद साहब के जन्म के दिन को ईद उल मिलाद के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग एकदम समझ गए होंगे। बहुत मज़ा आया होगा वीडियो के साथ देखकर, बनकर, पढ़कर वीडियो के साथ जुड़े रहे होंगे। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और लास्ट तक वीडियो देखें तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्त यार के साथ शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।